रेवाड़ी कृषि कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 10 वर्ष पूर्व बिना खर्ची बिना पर्ची के नहीं नौकरियां मिला करती थी। कांग्रेस का गरीबी हटाओ नारा सिर्फ नारा ही बनकर रह गया। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा हॉल बना जिसमें 300 छात्र एक साथ पेपर दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे काफी लाभ रहेगा। और दूसरा 28 कमरे जो हैं हॉस्टल के वो बने जिनमें 56 विद्यार्थी बहुत आराम से रह सकते हैं, और एक दिव्यांग के लिए भी एक कमरा बनाया गया। तो इससे मैं समझता हूँ छात्रों को काफी लाभ इससे रहेगा। एक पुस्तकालय जो है उसमें 160 छात्रों के लिए वाचनालय जो है बनाया गया। 160 छात्र एक टाइम में बैठ के वहां सारे अपना अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं वहां बैठ के। तो इससे काफी हमारे छात्रों को लाभ रहेगा। चावल की रुपए नहीं, चावल की रुपए पे हमने बैन तो कहीं नहीं लगाया, दान तो हमने कहीं नहीं लगाया। हमने एक बार कहा था, ये पुरानी बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम कांग्रेस ने उसका विरोध किया था और कुछ और संगठनों ने भी उसका विरोध किया था। हमने उसको वापस ले लिया था, लेकिन हमने एक योजना, एक स्कीम दी किसानों को कि जहां पानी गहरा है अगर वहां पे किसान दूसरी फसल लगाएगा तो 7,000 रुपए उसको देंगे, और अगर वो दूसरी फसल उसमें उगाता है धान की बजाय तो 7,000 रुपए उसको देते हैं। तो वो हम दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ काफी बड़ी संख्या में है। उस टाइम भी जब आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी तो मनोहर लाल ने सीधी किसानों के साथ बातचीत की थी, और 1 लाख एकड़ में जहां धान लगाना था उन्होंने लिखित रूप में दिया था कि हम धान नहीं लगाएंगे, दूसरी फसल कोई अरहर वगैरह या मक्की वगैरह कोई चीज पैदा करेंगे, तो उन्होंने किया था। और मैं समझता हूँ आज काफी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो धान ना लगाएंगे, दूसरी फसल लगाएंगे। देखिए, मोटा अनाज की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। आज देखिए, एक टाइम था जो अपर क्लास थी वो मोटे अनाज में उसका कोई रत्ती भर भी इंटरेस्ट था, वो खाती थी, वो समझती थी तो गरीब गुरबे के लिए है। लेकिन आज बिल्कुल पॉलिसी, आज स्थिति चेंज होती जा रही है। अगर आप 5 स्टार में भी जाओगे तो वहां भी आपको मोटा अनाज मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से मोटे अनाज की सारे दुनिया के सामने उसकी उपयोगिता की बात रखी, और दुनिया ने भी उसको स्वीकार कर लिया कि वाकई यही शरीर के लिए लाभदायक है। और आज बहुत बड़ी संख्या में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने गेहूं खाना, चावल खाना, इस प्रकार के अनाज खाने बंद कर दिए बिल्कुल, और उन्होंने ऐसे जो बाजरा है, ज्वार है, दूसरे जो मोटे अनाज हैं उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये पर्यावरण के लिए भी बेहद अच्छा है, शरीर के लिए भी बेहद अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। वैसे मैं तो ये सोचता हूँ कि जो पर्यावरण के लिए अच्छा है वही आपके शरीर के लिए अच्छा है, जो आपके शरीर के लिए अच्छा है वही आपके पर्यावरण के लिए अच्छा है। शायद प्राकृतिक का शायद ऐसा भी नियम है, पर मैं समझता हूँ इससे बहुत लाभ होगा। तो क्या होगा कि जहां जैसे ऐसे एरिया जहाँ पानी कम था, दूसरी दिक्कत थी, तो उनके अनाज की वैल्यू बढ़ेगी, तो उनमें भी एक समृद्धि आएगी। अभी तो 1200 जाना दो, अभी ज्यादा जरूरत 1200 की है। वो ठीक है कि कहीं कहीं इस प्रकार की घटनाएं हो रही, देखो घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन आजकल मीडिया बहुत जागरूक हो गया, बहुत तेज है गया, तो उन चीजों को ज्यादा हाईलाइट होती है खूब। मैं ये नहीं कह रहा, दुख है उसका, बहुत बड़ी दुर्घटना है जो आपने वायनाड वाली बताई, बहुत बड़ी दुर्घटना है वो। लेकिन कुल मिला के ना, जो छोटे छोटे भी होते हैं तो वो पहले भी होते थे और ऐसे चलता रहता है। लेकिन क्योंकि मीडिया बहुत जागरूक है तो उस बात की जानकारी ज्यादा फैलती है, तो एक सर बावड़ के लिए दी गई होगी। उस टाइम इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ होगा। तो ये 1995 की बात है जब मेरे ख्याल का ये शुरुआत इसकी हुई, लेकिन उस पर कोई भी काम हुआ नहीं। 1995 में ठीक है कोई शिलान्यास वगैरह तो है, लेकिन उस पर किया कुछ नहीं किसी ने भी। 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बनवारी लाल जी यहाँ से विधायक बने और मंत्री बने, तो उसके बाद ये सारे काम हुए उसके बाद। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई बात है, कोई प्रस्ताव